प्रेज लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से आप तमाम व्यूअर्स का आज के इस नए वीडियो में मैं स्वागत करता हूं आप सबों को। जय मसीह की। प्रियो, एक सवाल हर एक विश्वासी के अंदर, चाहे वो मसीह विश्वास में नया विश्वासी हो या मसीह विश्वास में आए उसे काफी दिन हो गए, काफी अरसे हो गए, काफी साल हो गए, एक कॉमन सा सवाल सभी के अंतर्गत पाया जाता है कि किस तरह से मैं अपने आत्मिक जीवन में वो ग्रो करूं, किस तरह से मैं आत्मिक जीवन में मैं बढ़ूं। और यदि एक व्यक्ति अपने जीवन में वो ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व करे, एक व्यक्ति यदि अपने जीवन में यदि ठहराव के साथ मनन करे, तो इस सवाल का जवाब उसे आसानी से मिल सकता है। प्रियो, आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं बातों के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूं। आप उन 5 चीजों को आप देखेंगे जिनके अभ्यास के द्वारा आप अपने जीवन में एक ऊंची एक लिफ्ट को हासिल कर सकते हैं, आप एक नए आत्मिक आयाम में पहुंच सकते हैं। तो प्रियो, मसीह जीवन यात्रा के क्रम में ग्रो करने का सबसे पहला स्टेप है बाइबिल का लगातार अध्ययन। जी हाँ प्रियो, यदि आप पवित्र शास्त्र बाइबिल का लगातार अध्ययन करेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि परमेश्वर ने अपने दिल की वो कौन सी बातें हैं जो मनुष्य जाति से उसने कहना चाहिए, उन बातों को आप ढूंढ पाएंगे, उन बातों को आप जान पाएंगे। पवित्र शास्त्र बाइबिल ऐसा बतलाती है कि यदि तुम मेरी आवाज को सुनोगे तब तुम जीवित रहोगे, तब तुम सुख चैन से रहोगे, तब तुम आराम से रहोगे। जी हाँ प्रियो, यदि हम पवित्र शास्त्र बाइबिल को ठीक से पढ़े, उन शब्दों में परमेश्वर ने जो बातों को छिपाया है, उन बातों को यदि हम आत्मिक रूप से सुनने में सक्षम हो, तो प्रियो हम सुख चैन से रहेंगे, हम आराम से इस संसार में जयवंत जीवन हम जी सकते हैं। साथ ही साथ पवित्र शास्त्र बाइबिल ऐसा बतलाती है कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। जी हाँ प्रियो, आप इधर उधर बातों को सुन करके अपने आत्मिक जीवन में विश्वास को ग्रो नहीं कर सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में चाहते हैं कि आपका विश्वास बढ़े, तो आपको पवित्र शास्त्र बाइबिल की बातों को सुनना होगा। तो पहला स्टेप हर एक विश्वासी को वो लेना है कि वो नियमित रूप से बाइबिल का अध्ययन करे। वो तोड़ तोड़ के बाइबिल का अध्ययन ना करे, नियमित रूप से पवित्र आत्मा के अगुवाई में वो पवित्र शास्त्र बाइबिल का अध्ययन करे, और तब उसके जीवन में विश्वास धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और वो परमेश्वर के गुप्त बातों को, वो जिन्हें परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र बाइबिल में छुपाया है, उनको वो समझने लगेगा, उनको वो सुनना शुरू कर देगा। दूसरा स्टेप है प्रार्थना। जी हाँ प्रियो, एक विश्वासी यदि अपने जीवन में लगातार प्रार्थना करता रहे, वो अपने जीवन में इस क्रम को यदि ना तोड़े, तो यीशु मसीह के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप को वो डेवलप कर लेगा। और पवित्र शास्त्र बाइबिल मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के अंतर्गत प्रार्थना को धर्म का एक काम भी बताया गया है। आप पढ़ सकते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार में धर्म के 3 काम बताया गया है, वहाँ एक काम बताया गया है प्रार्थना। और एक विश्वासी जो जेन्युइनली ग्रो करना चाहता है, उसे एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि अपने जीवन में वो प्रार्थना के क्रम को कभी भी टूटने बिल्कुल भी ना दे। प्रियो, हम सारे लोग क्या करते हैं, जब हम बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, कभी कभी शादियों के सीजन में, या कभी कभी जब हमारे घर में किसी के हॉस्पिटल में एडमिट हो जाने जैसी स्थिति हो जाती है, या तो किसी की डेथ हो जाती है, ऐसे सिचुएशन में हम उन हालातों के तले दब जाते हैं और हमारा प्रार्थना का जीवन जो है वो टूट जाता है। हम 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन ऐसा प्रार्थना ही नहीं करते हैं। प्रियो, ये एक गलत जीवन है। प्रियो, ये एक गलत जीवन है। मैं दोहरा करके चीजों को बोल रहा हूँ। और ऐसे परिस्थितियों में भी यदि आप अपने प्रार्थना का जीवन को बनाए रखेंगे, तो यकीन मानिए प्रियो, आप यीशु मसीह का अद्भुत फेवर को हासिल करेंगे, क्योंकि प्रार्थना का जो जीवन है
वो यीशु मसीह के साथ एक रिश्ता को बनाता है। प्रियो, आपका एक दिन का प्रेयर लाइफ का ब्रेक यीशु मसीह के साथ रिलेशनशिप का ब्रेक है। जी हाँ प्रियो, मेरी बातों को ध्यान से सुने। यीशु मसीह के साथ यदि आप सही संबंध को बनाए रखना चाहते हैं तो आप कभी भी प्रेयर लाइफ में ब्रेक ना आने दे। आपका एक दिन का प्रेयर लाइफ यीशु मसीह के साथ रिलेशनशिप का ब्रेक कर देगा, रिलेशनशिप को वो खंडित कर देगा। प्रियो, ये दूसरा महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। चाहे स्थिति कैसी भी हो, चाहे आप कितना भी थक गए हो, चाहे विवाह का सीजन हो, चाहे कोई घर में कोई कैजुअलिटी हो गया हो या किसी की डेथ हो गई हो, ऐसे सिचुएशन में भी अपना प्रेयर लाइफ को आपको मेंटेन बनाए रखना है। पवित्र आत्मा की सहभागिता में आपको लिपटे हुए रहना है। तीसरा इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको उदारता का जीवन को जीना है, यानी उदारता का जीवन यानी दान का अभ्यास। और दान को भी पवित्र शास्त्र बाइबल में धर्म का एक काम को बताया गया। जी हाँ प्रियो, यदि आपको उदारता का जीवन को जिएंगे, आप मनी धन से जब आप लिपटे हुए नहीं रहेंगे, आप यदि कंजूस स्वभाव के नहीं रहेंगे, तो जाहिर सी बात है आप मेमन से, जो धन संपत्ति का जो दुष्ट आत्मा है, उससे आप आजाद हो जाएंगे। और पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा बतलाती है कि तुम दो स्वामियों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते हो। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते हो। जी हाँ प्रियो, धन को पवित्र शास्त्र बाइबल दूसरे स्वामी के रूप में आइडेंटिफाई करती है। और यदि आप धन से हद से ज्यादा लिपटे रहेंगे, आप कभी भी परमेश्वर के प्रेम में आप बढ़ नहीं पाएंगे। प्रियो, आपको उदारता का जीवन का अभ्यास करना है। पहली बात, आपको कलीसिया में दान दशमांश आपको देना है, और ये कोई ऑप्शन नहीं है प्रियो, कोई ये ऑप्शनल बात नहीं है। ये परमेश्वर का वचन में स्पष्ट रूप से ये चीजें बताई गई है। यदि आप ग्रो होना चाहते हैं, दान दशमांश और परमेश्वर के राज्य में देने को लेकर के आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। आप अनाथों की सुधि लेने में, आप विधवाओं की सुधि लेने में आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। आप जरूरतमंदों की सेवा करने में आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और यदि आप इस तरह से उदारता का जीवन को एडॉप्ट कर ले, आप डेफिनेटली आप ग्रो करेंगे। तो आत्मिक जीवन में ग्रो करने का ये तीसरा अभ्यास है। प्रियो, मसीही जीवन यात्रा के क्रम में एक और अभ्यास आपको करना है जिससे कि आप ग्रो करेंगे, और वो है उपवास। जी हाँ प्रियो, आपको मसीह जीवन यात्रा में जैसा पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे, जितने दिनों का पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे, किसी के बोलने से नहीं, किसी के द्वारा थोपे जाने के द्वारा नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की अगुवाई जैसे आपको मिले वैसे आपको नियमित रूप से सालों भर उपवास करना है। ये नहीं कि सिर्फ लेंटिन सीजन में उपवास करना है, नो प्रियो, लेंटिन सीजन में आप उपवास करते हैं, बहुत अच्छी बात है, और आपको इससे आगे बढ़ना है और आपको पूरे साल भर उपवास का जीवन को जीना है। और इस विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा बतलाती है कि एक व्यक्ति यदि वो दुष्टात्माओं के ऊपर, शैतान के ऊपर जयवंत होना चाहता है तो उसे नियमित रूप से उपवास करने की आवश्यकता है। जो पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा बतलाती है कि ये जो जाति है, ये जो इविल स्पिरिट है, डेमंस है, ये बिना उपवास और बिना प्रार्थना के वो दूर नहीं होती है। प्रियो, उपवास अपने आप में एक स्ट्रेंथ है, अपने आप में एक ताकत को लेकर के आ जाता है, जहाँ पर हमारा शरीर दुर्बल तो होता है लेकिन हमारा आत्मा यीशु मसीह के साथ और मजबूती के साथ वो बनता है और मजबूती के साथ वो रिलेशन को बिल्ड करता है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का एक्सक्यूज ना बनाए, आप नियमित रूप से उपवास करें और आप अपने जीवन में स्पष्ट अंतर को आप देख पाएंगे। प्रियो, मसीह जीवन यात्रा के अंतर्गत ग्रो करने का 5वां तरीका है थैंक्स गिविंग। जी हाँ प्रियो, धन्यवादिता का जीवन। यदि आप परमेश्वर को अपने जीवन में
जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है, उन सारे बातों को स्मरण करके आप धन्यवाद देंगे। जो परमेश्वर डिजर्व करता है उस स्टैंडर्ड पर यदि आप परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखेंगे, प्रियो, जब आप योग्य बढ़ाई करेंगे, आप अपने जीवन में पाएंगे कि अपने आप एक नए आयाम में आप प्रमोट किए गए हैं। आप अपने आप को पाएंगे कि आपका स्टैंडर्ड अचानक से ही बढ़ गया है। तो प्रियो, मसीह जीवन यात्रा के अंतर्गत मैंने 5 बातों को बताया, 5 बातों को आपको समझाया। पहला मैंने आप सारे लोगों के सामने रखा, वो है बाइबल अध्ययन। दूसरा मैंने बताया उपवास। तीसरा मैंने बताया प्रार्थना। चौथा मैंने बताया उदारता का जीवन। और 5वां मैंने बताया वो है थैंक्स गिविंग, यानी धन्यवादिता का जीवन। प्रियो, ये सरल अभ्यास हैं जिनको आप दैनिक जीवन में अभ्यास करने के द्वारा आप अपने आत्मिक जीवन में ग्रो कर सकते हैं। प्रियो, मैंने इन सारे चीजों का अपने जीवन में अभ्यास किया है, इसीलिए मैं आप सारे लोगों को बता पा रहा हूँ। प्रियो, यदि आपके पास जो आपने और ऐसी चीजें हैं जिनका आपने अभ्यास किया और जिनके द्वारा आपने ग्रोथ को हासिल किया, आप कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करें, जिससे अन्य लोगों को भी आपका वो अभ्यास के बारे में जान करके वो अपने जीवन में वो उन्नति को हासिल करें। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ प्रियो, ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहा होगा। आप इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स के ऊपर मनन करेंगे और अपने आत्मिक जीवन में आप उन्नत होते चले जाएंगे।